नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी बेस पर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सभी क्वेश्चन आज महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर किए होंगे और आने वाले एग्जाम में भी ये यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय के बारे में पूछा है और राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में अपने धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में भी बार बार पूछा गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, और कॉलेज लेक्चरर नेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या है? औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अपनी पुस्तक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है। सभी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम में। प्रत्येक प्रकार से ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। अन ब्रिटिश पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, किस अर्थशास्त्री की है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय का प्रथम बार भारत में आकलन करने वाला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1867-68 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया और इन्होंने बताया कि भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति या 20 रुपये प्रति माह प्रतिदिन के हिसाब से गणना की है इन्होंने। तो 20 रुपये का आकलन बताया है। 1867 में ये पुस्तक लिखी है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है? डॉक्टर वी राव के आकलन को। क्वेश्चन पूछा गया है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय में तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी राव के द्वारा आकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? ये पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया को डिवाइड किया है, ठीक है। ये पुस्तक किसने किया? ये पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगिता करती है? ये पुस्तक, दो क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं।
पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड किसने सुप्रसिद्ध करती है, किसकी सुप्रसिद्ध करती है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और यहाँ पर दूसरी पुस्तक का नाम है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किसकी है? ये है पीएच वेडेन पावेल की है। वेडेन पावेल, ये आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आरएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की है? तो इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट, अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल इविल्स, अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा प्रतिपादित की है। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप किसी भी दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बिल्कुल यहाँ से इसको कभी भी निचोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को कौन सी संज्ञा दी है? अनिष्टों का अनिष्ट, एविल्स ऑफ, एविल ऑफ ऑल इविल्स। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? विश्व में सर्वाधिक औद्योगिक क्रांति हुई है इंग्लैंड में। और एग्जाम में पूछा गया है, MPPCS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है? तो 1854 में TN लेबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की मिल की स्थापना की गई है। और ये IAS एग्जाम में पूछा गया है। कवास जी डाबर के द्वारा ये मिल लगाई